हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जो जेई मेन जेई एडवांस्ड में एक अच्छी रैंक लेकर आता है, उसकी रिवीजन टेक्निक क्या होती है, उसका रिवीजन प्लान क्या होता है, और वो आप लोग जो बच्चे नेक्स्ट ईयर जेई 2023 का एग्जाम देने वाले हैं या 24 का एग्जाम देने वाले हैं, तो डेली शेड्यूल में आप इस रिवीजन टेक्निक को इंक्लूड कर सकते हैं, अपने डेली प्लान में इसको डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक रिवीजन प्लान कर रहे हो, स्पेशली जो बच्चे अब जेई 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग सब रिवीजन प्लानिंग कर रहे होंगे, तो सबसे पहले होता है कि आप कि डेली एक टाइम टेबल बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको एक वीकली टाइम टेबल बनाना है, आपको उस रिवीजन में, उस टाइम टेबल में, उस रिवीजन प्लानिंग का जो टाइम स्लॉट है वो डालना है। तो सबसे पहली चीज होती है कि आपका वो जो शेड्यूल है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो पहले बना होना चाहिए। अगर वो आपने बना रखा है, देन विल टॉक अबाउट कि रिवीजन को करना कैसे है। तो सबसे पहले जो बच्चे अब हमारा टारगेट ये है कि हम 2023 का एग्जाम जनवरी फरवरी में हो सकता है, तो आने वाले जो 3-4 महीने हैं उसमें आप डेली अगर 1 घंटा रिवाइज करते हो या फिर वीकेंड्स पे रिवाइज करते हो, आप अपने हिसाब से एक प्रॉपर शेड्यूल आप बना लो कि मुझे दिन में 1 घंटा 2 घंटा जो भी है, मुझे कुछ पुराने चैप्टर्स जो है उन्हें रिवाइज करना है। ठीक है, तो वो अगर आप पहला काम तो यही है, पहले आप वो बना लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इज डेट ओनली कि आपने एक प्लान बना लिया है आने वाले 1 महीने या 2 महीने का, और एक रिवीजन का आपने प्लानिंग बना ली है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि सर रिवीजन करेंगे कैसे। तो रिवीजन करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, जो मैंने भी अपने टाइम पे यूज की थी, डेट वाज द कि हम लोग जब भी किसी चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं, जब नॉर्मली वो चैप्टर प्रैक्टिस करते हैं, तो जितने भी की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं, या इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं, वो आप एक अलग से एक रजिस्टर बनाओ, समरी रजिस्टर और समरी बुक करके, और उसमें 3-4 पेजेस में हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। यानी यही जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस ये होनी चाहिए। तो उससे होता क्या है कि जब आप फाइनली जब जेई का एग्जाम देने जाओगे, दोबारा जेई मेन का एग्जाम दोगे, 2 बार एडवांस का एग्जाम दोगे, और भी बहुत सारे आप इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्स देते हो, इंजीनियरिंग एग्जाम्स, तो उस टाइम पे वो rather देन कि पूरे क्लास नोट्स आप पढ़ोगे, तो उससे अच्छा है कि आप वो 3-4 पेजेस के जो समरी नोट्स है वो आप पढ़ के जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो हर एक चैप्टर में, हर एक सब्जेक्ट में, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में, आप इसको बनाने की आदत डालो। ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन करना होता है, ये शॉर्ट नोट्स होते नहीं है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते नहीं है, सब क्लास नोट में लिखा होता है। फिर बच्चे बहुत सारी चीजें ढूंढते हैं, उनको कभी चीजें मिलती हैं, कभी नहीं मिलती, वहां पर भी काटा पीटी होती है उस कॉपी में, तो वो बहुत दिक्कत करता है। तो एक आदत बना लो बेटा, स्पेशली 2023 वाले बच्चे, और 2024 का भी अगर बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, तो आदत बना लो कि जब आप कोई भी चैप्टर प्रैक्टिस करते हो, कुछ भी अगर आप सॉल्व करते हो, आपने क्लास नोट्स में से उसके कुछ रिफाइंड 3-4 पेजेस के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज, ट्रिक्स, जो भी इंपॉर्टेंट टीचर्स आपको बता रहे हैं, वो नोट कर लो, एक समरी पूरी नोट कर लो, है ना। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हो या कोई डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो, जो भी रिजल्ट हो, तो वो आप लिख लोगे। अगर हर एक सब्जेक्ट में ऐसा बना लोगे, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू रिवाइज एनी सब्जेक्ट बिफोर योर जेई मेन। 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, या 15 दिन पहले, या आखिरी के दिनों में कोई वीक टॉपिक आपको रिवाइज करना है, तो दैट समरी बुक विल हेल्प यू। द सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको रिवाइज करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा होता है कि आपको उसका जो सॉल्विंग या एप्लीकेशन पार्ट होता है वो पता चलता है कि अच्छा हमने कहाँ पे गलती करते हैं हम लोग, या कहाँ पे मैं भूल जाता हूँ फॉर्मूले, या फिर क्या क्या चीजें आप उसमें गलतियां करते हो। तो द पॉइंट इज कि अगर आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उस चैप्टर के 15-20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, तो आप सारे फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में आ जाएंगे। उसको एनालाइज कर लो, कोई ऐसी चीजें हैं जो आप भूल जाते हो, कुछ गलतियां करते हो, तो वो आप उसको एनालाइज कर सकते हो, लिख सकते हो। उस समरी बुक में एक पेज और ऐड कर देना, मिस्टेक्स डन बाय मी, ये जरूर ऐड कर देना। ये मैं भी करता था कि मैंने कोई पेपर दिया, फॉर एग्जांपल मॉक टेस्ट दिया, या मेरा कोई पेपर आ रहा है, 4-5 चैप्टर उसमें आ रहे हैं, मुझे रिवाइज करना है, मैंने रिवाइज किया, रिवाइज करने के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़े, या मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, तो मैंने उसमें कुछ गलतियां की, तो मैं वो समरी बुक में वो गलतियां लिख लेता था कि मैंने पेपर में या रिवीजन के टाइम पे जब क्वेश्चंस करा था, तो मैंने ये गलतियां की थी, और ये गलतियां मेरी बहुत कॉमन गलतियां हैं इस चैप्टर में, मैं ये गलतियां करता हूं। तो वो भी जब लास्ट में रिवाइज करते हो ना बेटा, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप फाइनल एग्जाम में ध्यान रखते हो कि नहीं यार, मैंने अपनी मिस्टेक्स में देख कर गया हूं, ये गलतियां मैंने लिखी हैं, तो वो आपको दोहरानी नहीं है। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो आप अपने डेली रूटीन में इसको इंक्लूड कर सकते हो, अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हो अपने दोनों अटेम्प्ट्स, जेई मेन में और जेई एडवांस्ड में बचो। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।